हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे सेल ऑर्गेनिल के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में। आज हम लोग बच्चों देखेंगे एक और सेल ऑर्गेनिल होता है जिसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेडिंग लेते हैं बच्चों आज हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों सेल के अंदर ही पाया जाता है, जो न्यूक्लियस से एक एंड उसका बच्चों न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है और दूसरा जो एंड होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों। इसका देखा जाए माइक्रोस्कोपिकल देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के हम लोगों को माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा। देखो बच्चों कैसे दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की भी संरचना होती है, देखने से माइक्रोस्कोप से लगता है ना। यह बच्चों न्यूक्लियस हो गया, यह हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को कहते हैं बच्चों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको शॉर्ट में ईआर कहते हैं। ठीक है बच्चों, या क्या होता है जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म। सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा इसी प्रकार का स्ट्रक्चर उसमें देखा सेल के अंदर, जिनका नाम था गार्नियर। क्या नाम था? गार्नियर। उस समय ऐसे स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया था इरगैस्ट्रोप्लाज्म नाम दिया था। उस समय ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिए हुए थे, ठीक है ना। उस समय क्या नाम दिए हुए थे? इरगैस्ट्रोप्लाज्म नाम दिए हुए थे। अंत में बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग तरीके से माइक्रोस्कोप की सहायता से इस सेल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर देखा। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट है बच्चों, उनका नाम था केथ पोर्टर। दिखाई दे रहा है ना बच्चों। उसके साथ और भी साइंटिस्ट है ना, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट इसमें आए, जैसे एल्बर्ट क्लॉडाउ, फिर उसके बाद आए अर्नेस्ट फुलैम। ये सब साइंटिस्ट ने भी ऐसे स्ट्रक्चर को साइटोप्लाज्म के अंदर देखा, जिसका एक एंड न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ था बच्चों और दूसरा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ था। तो यह एक नेटवर्क की तरह दिखा, यानी एक दूसरे से का हुआ अटैच था, पूरे नेटवर्क, फाइबर्स का नेटवर्क था, जिसको उन्होंने किसने? पॉटर ने उसका नाम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। किसने दिया बच्चों? पोर्टर ने। इसीलिए डिस्कवर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात आती है तो लोग क्या बोलते हैं? केथ आर पोर्टर को ही श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने उसको देखा कि एक नेटवर्क की तरह है ना, ऐसे स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर जिसका एक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और दूसरा एंड न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से अटैच था, और इसके ऊपर बहुत सारे है ना राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच रहते थे। राइबोसोम्स जो प्रोटीन को बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, अब इसके मेम्ब्रेन की बात की जाए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन की बात की जाए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है बच्चों, अबाउट 50 to 60 एंगस्ट्रॉम ठीक होता है। इतने एंगस्ट्रॉम क्या होते हैं बच्चों? यह मोटा होता है। किसका बच्चों? यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है ना। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं बच्चों। देख रहा ना, ये एयर सेक देखो, ये फूला हुआ ये भाग होता है, फूला हुआ ये भाग होता है। इसके अकॉर्डिंग जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ 3 चीज़ों से मिलकर बने होता है। जो पहला भाग होता है बच्चों उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। दूसरा जो होता है बच्चों उसको वेसिकल्स कहते हैं। और तीसरा जो होता है बच्चों उसको टूबुल्स कहते हैं, टूल। ये 3 चीज़ों से मिलकर यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कह सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पार्ट्स होते हैं। ईआर के 3 पार्ट्स होता है। कौन कौन से होता है बच्चों? सिस्टर्नी होता है, वेसिकल्स होता है और ट्यूब्स होता है। यह देखा जाए बच्चों तो ऐसा स्ट्रक्चर जितने भी यूकैरियोटिक जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है सभी में पाया जाता है। सिर्फ ओनली मैमेलियन जो आरबीसी होता है बच्चों, मैमेलियन जो आरबीसी होता है उसमें यह स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। यानी यह कह सकते हैं मैमल के आरबीसी में यानी ह्यूमन बींग के आरबीसी में यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट रहता है। इसको नोट कर लो बच्चों। तो एक एक करके हम इसके बारे में वो देखते हैं कि क्या होता है, इसका काम क्या होता है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। पहला चीज़ देखते हैं हम लोग सिस्टर्नी के बारे में देखते हैं कि मेन इसका जो फंक्शन होता है यही होता है। देखो बच्चों ये फ्लैट चौड़ा है ना, चौड़ा ये पार्ट्स होता है, इसी को सिस्टर्नी कहता है। इसके अंदर जो फूला आता है इसको, इसी के अंदर सिस्टर्नी मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है, द्रव भरा हुआ रहता है। पहले देखते हैं हम लोग बच्चों सिस्टर्नी के बारे में। सिस्टर्नी ये क्या होता है बच्चों? चौड़ा होता है। ये कैसा होता है? चौड़ा। देखो दिख रहा है ना। दे आर फ्लैट sac like part of endoplasmic रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैसा भाग होता है भाई? उभरा हुआ, फूला हुआ है ना, फूला हुआ चौड़ा यह पार्ट्स होता है। इसका देखा जाए बच्चों यह जनरली विच आर अबाउट 40 to 50 नैनोमीटर इन डायमीटर यानी 40 से 45 नैनोमीटर तक इसका टोटल डायमीटर होता है। किसका बच्चा होता है? सिस्टर्नी का। जो एक फ्लैट चौड़ा हुआ, देखो ये चौड़ा भाग दिख रहा है ना। ये माने सेक जैसा फूला हुआ दिख रहा है, फूला जैसा, ये फूला जैसा भाग होता है बच्चों। ये फूला जैसा भाग होता है ना। एक दूसरे पर क्या होता है? लेयर होता है, लेकिन कैसा होता है बच्चों? चौड़ा होता है। देखा जाए जनरली इसका तो इस प्रकार के इसका स्ट्रक्चर बराबर देखने को मिलता है बच्चों। तो इसी प्रकार से फूला। और इसी पर बच्चों क्या आता है? राइबोसोम्स होता है। इसी पर राइबोसोम्स होता है। जो राइबोसोम्स के पढ़े हुए तो फंक्शन बच्चों, राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन को बनाने में, तो ये कह सकते हैं प्रोटीन को बनाने में भी क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है ना। इसी प्रकार के स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है ना बच्चों। दूसरा चीज़ देखो इसके अंदर, दूसरा पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग सिर्फ समझना है, इसमें कुछ है नहीं। दूसरा बात है बच्चों इसमें वेसिकल से देखते हैं कैसा होता है। ये ओवल होता है। कैसा होता है बच्चों? ये ओवल होता है, गोलाकार होता है ना। दे आर ओवल या राउंडेड भी होता है। सैक ऑफ 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। और ये बहुत ही स्मॉल होता है। कैसा होता है बच्चों? स्मॉल होता है। इतनी इसकी लंबाई होती है। ये कैसा होता है बच्चों? ये देखने में बहुत ही स्मॉल होता है। द वेसिकल्स कैसा होता है बच्चों?
अपीयर दिखता है, कैसा बच्चों दिखता है? एज ए स्मॉल वैक्यूल्स, स्मॉल वैक्यूल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसी प्रकार छोटे छोटे वैक्यूल्स के जैसे क्या होता है, इसी के अंदर, इसी किसके अंदर, इसके, है ना, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बच्चों इसी के अंदर ये दिखाई देता है ना। इसको हम लोग, यह जो होता है इसको वेसिकल्स को और नामों से बच्चों हम लोग जानते हैं। इट इज, दिखाई दे रहा है बच्चों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोसोम, सॉरी माइक्रोसोम्स, इसे बच्चों हम लोग माइक्रोसोम्स के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं बच्चों? सीधी सी बात है, राइबोसोम्स ये कंटेन करता है, छोटे वैक्यूल्स के जैसे दिखते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसको बच्चों हम लोग माइक्रोसोम के भी नाम से जानते हैं। ये जो किसके अंदर आता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोपिकल देखा जाए तो छोटे वैक्यूल्स टाइप के यह दिखाई देता है। नोट कर लो बच्चों, तो आगे देखते हैं फिर हम। उसके अंदर एक पार्ट्स होता है जिसको ट्यूबस से कहते हैं, ये ब्रांच होता है। ट्यूबस जो होता है बच्चों, इसी के अंदर ब्रांच स्ट्रक्चर दिखता है, ब्रांच के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है बच्चों? यहाँ पर देखो, देखो यहाँ दिख रहा है ना, देखो इस बहुत सारे ब्रांच के जैसा दिखता है। ट्यूबस जो होता है, ट्यूबस जो होता है कैसे होता है? द ट्यूबस आर ब्रांच स्ट्रक्चर forming the reticular forming the reticular system along with the cisternae and vesicles, सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स, है ना। यह देखा जाए तो हमेशा किस प्रकार का दिखता है बच्चों? ये ब्रांच टाइप का यह दिखता है ना। इसका डायमीटर देखा जाए, किसका, इसका तो बहुत ही कम होता है। देखा जाए तो क्या होगा? माइक्रोमीटर में होगा 50 to 190 माइक्रोमीटर क्या होता है? डायमीटर। तो यह देखा जाए बच्चों तो यह सभी सेलों के अंदर ही मोस्टली पाया जाता है, ठीक है ना बच्चों। ये किन सेलों के अंदर पाया जाता है? बहुत सारे जितने भी सेल होते हैं सभी के ऑलमोस्ट जो सेल होते हैं इसके अंदर यह पाया जाता है। इसको नोट कर लो बच्चों, देखते हैं आगे, है ना। इसके पार्ट्स होते हैं कुछ, मैंने बताया कि कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स होता है, और कुछ होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों, ईआर जो होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग होता है बच्चों उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, या इसको शॉर्ट में एसीआर कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। स्मूथ इसलिए कहते हैं बच्चों कि इसके अंदर इसका जो आउटर सरफेस होता है ना, बहुत ही चिकना होता है और देखने में बहुत ही क्या होता है? मुलायम, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम्स नहीं होता है। और देखो यहाँ पर खुरदुरा रफ जैसा दिख रहा है, क्योंकि इसके पास ये कंटेन करता है क्या बच्चों? राइबोसोम्स होता है। तो उसको हम लोग RER कहते हैं, यानी बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है। एक को बच्चों बोलता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या करता है? राइबोसोम्स को कंटेन नहीं करता है। वो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम्स को कंटेन करता है। तो जो राइबोसोम्स को कंटेन करता है बच्चों उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जो राइबोसोम्स को कंटेन नहीं करता है बच्चों उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। पहला देखें हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ना। इसको हम लोग दूसरे नामों से जाते हैं, इसको ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहते हैं बच्चों? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना, ए ग्रेनुलर, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? ग्रेनुल्स नहीं पाया गया, है ना। ऑल्सो कॉल्ड एज द ए ग्रेनुलर
ग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम लोग एक ग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी नाम से हम लोग जानते हैं। किसको जानते हैं बच्चों? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है ना। यह स्मूथ दिखता है क्योंकि यह राइबोसोम्स को कंटेन नहीं करता है बच्चों, इतना बस ध्यान रखेंगे। क्या होगा बच्चों? इंडोप्लाज्मिक यानी स्मूथ, SER कहेंगे, SER है ना बच्चों। क्या करता है? यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह क्या करता है? राइबोसोम्स को अटैच नहीं करता है ना। तो कहेंगे SER डू नॉट पॉसेज राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स इसके पास नहीं होता है, ये कंटेन नहीं करता है, पॉसेज या कंटेन नहीं करता है ना। इसीलिए इसको हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों, देख सकते हो। है ना। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे सेलों के अंदर पाए जाते हैं जो लिपिड और ग्लाइकोजन, याद रखो, जो लिपिड और ग्लाइकोजन, याद रखना बच्चों, लिपिड और ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिक में क्या करता है? इन्वॉल्व होता है। देखो यहाँ पर यह प्रोटीन में इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? राइबोसोम्स तो होते नहीं, ये लिपिड और ग्लाइकोजन होते हैं, उसमें क्या करता है? उसके मेटाबॉलिक में क्या करता है? यह इन्वॉल्व होता है ना। द SER occurs mostly in those cells which are involved the metabolism of लिपिड एंड ग्लाइकोजन। इसको देखो यार, ध्यान रखना बच्चा, ये लिपिड और ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म में जो इन्वॉल्व होता है सेल, उसी में यह क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होता है ना। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे एडिपोज सेल, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ल्यूकोसाइट, ये सभी सेलों में क्या होता है? ये मोस्टली स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। और क्या करता है भाई? ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल ऑफ द लिवर, है ना, इसको याद करना। और क्या होगा? SER इंपॉर्टेंट रोल्स करता है बच्चों, है ना। SER play an important है ना, इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये क्या करता है? इम्पोर्टेंट फंक्शन। कैसे भाई? ये स्टोर करता है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को प्ले करता है। क्या करता है? ये स्टोरिंग का काम करता है। किसको स्टोरिंग का काम करता है? स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम इन द सेल। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या स्टोरेज करता है किस और रिलीज करता है। कुछ जब एक्सेस मान को होता है तो स्टोर करके उसको रखता है, लेकिन जब जरूरत होता है तो क्या करता है? कैल्शियम जो होता है पूरी सेलों में हर जगह क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। उसको देखो और क्या करता है भाई, इसमें क्या करता है? इंजाइम प्रेजेंट। देखो यहाँ पर इंजाइम्स दिखाई दे रहा है बच्चों, इंजाइम्स प्रेजेंट इन SER साइंथेसिस है ना। जैसे फैट को क्या बोलता है बच्चों? लिपिड बोलता है। कोलेस्ट्रॉल और साथ में क्या होता है बच्चों? एस्टेरॉइड्स है ना। यह जो भी इसके अंदर, किसके अंदर बच्चों? SER के अंदर, है ना। जो भी इंजाइम्स प्रेजेंट रहता है किसके अंदर? SER के अंदर, उसको क्या करता है? बनाता है, बनाने मदद। इंजाइम प्रेजेंट इन SER क्या करता है? बनाने मदद करता है। किसके? फैट
कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स। इसको देख लो, ठीक से लिख लो बच्चों। स्टेरॉइड्स को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन बच्चों, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं बच्चों। कुछ हार्मोन्स को भी क्या करता है, ये बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है, कौन, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कह सकते हैं ACR, सिंथेसिस, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स सच एज एस्ट्रोजन, इसके अंदर रहता है बच्चों, सच एज एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोजन और क्या करता है, एजिस्ट्रोन, और साथ में और भी होता है बच्चों, क्या होता है, कॉर्टिसोल, है ना। इसको बनाने में क्या करता है बच्चों, यह हेल्प करता है ना। यानी एस्ट्रोजन को भी बनाता है, टेस्टोस्टेरोन को भी बनाता है, और साथ में कॉर्टिसोल को भी बनाने में हेल्प करता है। इसका बहुत सारा फंक्शन होता है बच्चों, इसको नोट कर लो बच्चों। अब थोड़ा सा देखता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सीधे सी बात है, क्या करता है, प्रोटीन को बनाने करता है, पता। दूसरा क्या करता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, इट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। लिखेंगे इट, कैसे लिखें बच्चों, दिस टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यार भी कहता है पॉसेज, रफ सरफेस, चाहे रफ वॉल रखेंगे बच्चों, रफ वॉल, बिकॉज द राइबोसोम्स अटैच, देखो राइबोसोम्स क्या होता है, अटैच, किससे अटैच रहता है, टू द इट्स मेम्ब्रेन, है ना। इसके मेम्ब्रेन जो होते हैं बच्चों, देखो मेम्ब्रेन जो होता है इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच होता है, इसीलिए इसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। चलो बच्चों आगे इसके बारे में देखते हैं भाई, ये क्या क्या करता है। ये प्रोवाइड सरफेस एरिया ऑफ राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स को सरफेस एरिया को प्रोवाइड करता है। क्या लिखेंगे बच्चों, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स a large surface area to ribosomes। यह सरफेस से राइबोसोम्स से सरफेस एरिया क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसको नोट करो बच्चों, आगे देखते हैं। बच्चों यह देखो, जब यह डिस्चार्जिंग होता है तो इससे ही क्या होता है, स्मूथ राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम्स जो हट जाता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है ना। याद रखो, तो ये कह सकते हैं SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कैन डेवलप करता फ्रॉम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाई डिस्कार्डिंग राइबोसोम्स। देखो बच्चों, जब राइबोसोम्स डिस्कार्ड हट जाता है तो क्या बोलता है, टूट जाता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। यानी यह कह सकते हैं कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। इसको नोट करो बच्चों, है ना। इससे पहले पढ़ा था कि जो भी डाइजेस्टिव जो इंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के लिए, वो किससे बनते हैं बच्चों, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्या करता है, बनाने में मदद करता है ना। और यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन, ये प्रोटीन को क्या करता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट करता है ना। क्यों भाई करता है, क्योंकि राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, और रफ इंडोप्लाज्मिक जो होता है, यह जहाँ जहाँ जरूरत होती है प्रोटीन की, वहाँ इस प्रोटीन को भेजने में
मदद करता है। यानी बच्चों यह क्या करता है, स्टोरेज सबका काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है ना, स्टोरेज करता है, पैकेजिंग करता है और जहाँ ज़रूरत होता है उसको सप्लाई करता है ना। सबसे ज़्यादा प्रोटीन बनता है, कुछ लिपिड बनता है, पढ़ते हैं लिपिड, फैट, कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है, बनता है ना। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन नहीं बनाता है बच्चों, क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, क्योंकि इट कंटेन द राइबोसोम्स, है ना बच्चों। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स को बनाता है। बस आज भर के लिए यही, कुछ है नहीं, कुछ समझना है, सिर्फ यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, रफ एंडो और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है बच्चों। आई बटन को क्लिक करके और भी जो लेक्चर है वो देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज भर के लिए यही बच्चों, फिर हम देखेंगे इसके बाद। ये सब थोड़ा सा समझने की चीज़ है ना, जो इसके अंदर जो राइबोसोम्स जो अटैच रहता है या कुछ के पास राइबोसोम्स अटैच नहीं रहता है, उसका फंक्शन क्या होता है। चलो बच्चों, आज भर के लिए यही, ओके बाय।